एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत करने को लेकर राजधानी दिल्ली में मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन। पैक्स और एफपीओ के एकीकरण से बढ़ेगा कारोबार का दायरा और बढ़ेगी क्षमता। श्री अन्न पर सरकार के फोकस का दिखने लगा नतीजा। खरीफ सीजन में धान से आगे निकली मिलेट की बुआई, धान और दलहन की बुआई में गिरावट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से सीधे टमाटर खरीदकर देश भर के स्थानीय बाजारों में रियायती दर पर उपलब्ध कराने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। फिलहाल एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत करने को लेकर एक दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना था। इस कॉन्क्लेव में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ देश भर के एफपीओ के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने किया। सहकारिता मंत्रालय के पहल के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और व्यापक समर्थन प्रदान करने की योजना के तहत पैक्स को मजबूत करने के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी क्षेत्र में एफपीओ बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एनसीडीसी को अतिरिक्त प्लॉट आवंटित किए हैं। देश में इस बार धान से अधिक मिलेट की बुआई हो रही है। खरीफ बुआई से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ की बुआई 9% कम है, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव धान और दलहन पर देखा जा रहा है। यानी धान और दलहन का रकबा इस खरीफ सीजन में घट गया है, जबकि दूसरी ओर ज्वार और बाजरे की बुआई बढ़ गई है। बुआई के इस ट्रेंड के पीछे मानसून की बारिश को असली वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य जून में देश में जहां 30% कम बारिश दर्ज की गई, वहां मध्य जुलाई आते आते ये औसत से 2% अधिक हो गई। जून में हुई कम बारिश का प्रतिकूल असर कई फसलों की बुआई पर देखा जा रहा है। पूरे खरीफ की बात करें तो जून में कम बारिश की वजह से धान और दलहन की बुआई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। यहाँ तक कि दोनों फसलों की बुआई में 1/4 की कमी देखी जा रही है। एक ओर देश में मानसून किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस बार मानसून कई इलाकों में कहर बरपा रहा है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे न सिर्फ आम जनता बल्कि किसान भी परेशान हैं। ऐसे में किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों के लिए फसल एडवाइजरी जारी की है, ताकि किसान सही समय पर फसलों की उचित देखभाल कर उन्हें बचा सके। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर चुका है। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि वे अभी धान की रोपाई कुछ दिनों के लिए रोक दें। वहीं उत्तराखंड में मक्का, सोयाबीन और सब्जियों की बुआई कर रहे किसानों को भी कुछ दिन बुआई न करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे पंजाब और हरियाणा के जिलों में मक्का और खरीफ दालों की बुआई अभी न करने की सलाह दी गई है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने फिर इस हफ्ते थोक उपभोक्ताओं के लिए अपने स्टॉक से 4,29,000 टन गेहूं और 3,95,000 टन चावल की नीलामी के लिए राज्यवार निविदा जारी की है। इससे पहले भी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं और चावल जैसे अनाजों की नीलामी की गई है, जिसमें गेहूं की बिक्री तो अच्छी हुई, लेकिन चावल के खरीदार कम रहे। दरअसल गेहूं और चावल की महंगाई को रोकने के लिए सरकार एफसीआई के जरिए खुले बाजार में अनाज बेच रही है। देश में फैले 251 अलग अलग डिपो में एफसीआई गेहूं और चावल की नीलामी कर रहा है। अभी खुले बाजार में चावल के साथ गेहूं और आटे के भाव तेजी से बढ़े हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें हर हफ्ते एफसीआई अनाजों को नीलामी करता है।
विदेशों में भारतीय चावल की मजबूत मांग की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय चावल निर्यात की शुरुआत अच्छी रही है। दरअसल मजबूत मांग के कारण अप्रैल मई में शिपमेंट यानी खेप की मात्रा लगभग 10% बढ़कर 37,70,000 टन से अधिक हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 33,60,000 टन थी। इस अवधि के दौरान बासमती चावल का खेप एक साल पहले 6.85 टन के मुकाबले 21% बढ़कर 8,30,000 टन हो गया। इसी तरह टुकड़ी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गैर बासमती चावल का खेप 26,70,000 टन से 6% बढ़कर 28,40,000 टन हो गया। वहीं ईरान, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से मजबूत मांग के कारण बासमती चावल के प्रमुख बाजार पश्चिम एशिया में बासमती की खेप में भी वृद्धि दर्ज की गई है। योगी सरकार ने यूपी को 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान होने वाला है। यूपी सरकार ने दावा किया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना आने वाले समय में किसान हितैषी नीतियां बनाने का मूल आधार बनेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों के जीवन में खुशहाली की राह खोलेगा। हाल ही में योगी सरकार ने इस सप्ताह डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत जिला एवं तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया। आयोजन के तहत सर्वे में शामिल होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की दलील है कि इस सर्वे के आधार पर भविष्य में किसानों के हित में योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। सब्जियों की महंगाई से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। देश भर में उपभोक्ताओं को जल्द ही टमाटर की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामला विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सरकारी महासंघ यानी एनसीसीएफ को ये जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेफेड और एनसीसीएफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदकर सीधे उन क्षेत्रों में बेचेंगे जहां खुदरा कीमतों में पिछले 1 माह में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हमारी खास पेशकश खेती का सिकंदर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम आपको महाराष्ट्र के अकोला जिले में रहने वाले कुछ ऐसे किसानों की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने संगठन की बदौलत तरक्की के नए सोपान गढ़े हैं। पानी की कमी और बारहमासी सूखे के हालात महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अकोला जिला के मूर्तिजापुर तालुका में रहने वाले मंगरुल कांबे गांव के किसानों ने इस नियति के आगे घुटने टेकने के बजाय उसका मुकाबला करने का फैसला किया। यहाँ के कुछ किसानों ने संगठित होकर किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी बनाई है, जिसका नाम दिया है मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसानों की ये कंपनी महज 5 साल पुरानी है, लेकिन इसकी सफलता की कहानी अनोखी है। कंपनी 2018 दिसंबर में बनी है। कंपनी बनाने के पीछे का तात्पर्य ये था कि हमारे जो किसान हैं
वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे तो इतना बड़ा बिजनेस होता नहीं, तो 10 किसानों ने मिलकर ये कंपनी खड़ी की है। जब कंपनी खड़ी हम करना चाहते थे तो खुद जो डायरेक्टर्स हैं और जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने मिलके ये कंपनी को पूरा बनाया है। बनाते वक्त डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई है, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो प्रॉब्लम थी फ़ंड की, फिर फंड जैसे तैसे डायरेक्टर्स लोगों से जुड़ गया है बहुत सारा। इवन डायरेक्टर्स लोगों ने अपनी खुद की ज़मीन भी दी है, जहाँ पे अब ये प्लांट जो खड़ा है उससे मिला के पूरी 5 एकड़ की ज़मीन डायरेक्टर्स ने कंपनी के नाम पे कर दी है। हमारे कंपनी में कुल 688 सदस्य है और हमारी कंपनी का टर्नओवर इस साल 2021 से 2022 का टर्नओवर 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। एफपीसी की ये कहानी कारोबारी सफलता के साथ साथ किसानों की आर्थिक आजादी और सशक्तिकरण की है। साल 2018 में 10 किसानों से शुरू किए गए इस कंपनी में अब 650 से ज्यादा किसान शेयर होल्डर हैं। जब से कंपनी बनी है तब से अब तक 6 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये किसान भी देश के अन्य हिस्सों के किसानों की तरह खाद, बीज और कीटनाशकों से लेकर उपज बेचने तक के कई मोर्चों पर जूझ रहे थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। मैं कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के टाइम से हूँ। हमारी कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का स्पेशलाइजेशन ही सीड में है। हमारी कंपनी को अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। इस साल में कंपनी का टर्नओवर है 2 करोड़ 31 लाख और इसमें हम फैसिलिटीज़ भी करते हैं। जो फैसिलिटीज़ होती है उससे फार्मर खुश भी रहता है और खुश होने के साथ साथ कुछ और फार्मर्स को भी जुड़ा के जाता है। फैसिलिटीज़ हमारे पास 4 तरह की फैसिलिटीज़ है। पहला है कि सीड जो हम बनाते हैं हम सेल करते हैं। दूसरा है कि बल्क बाय भी करते हैं, जो अब बहुत सी वैरायटीज़ में है। किसी को क्या पसंद है वो हमारे पास उनकी जो भी जैसे ज़रूरत है उस तरह से आता है। फिर हम उस पर सोच के विचार करके हमारा पूरा बल्क बाइंग का एक स्ट्रक्चर बनता है। उससे हम बल्क बाय करते हैं और फिर सेल आउट भी करते हैं। मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना था। इसके लिए कंपनी ने 2 स्तरों पर काम करने की योजना बनाई। एक तो उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर उसे मंडी में ले जाना और दूसरा उसे बेचने के लिए पारंपरिक मंडियों के अलावा दूसरे माध्यमों की भी खोज करना। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक ग्रेडिंग मशीन लगाई और मंडी ले जाने से पहले उपज की ग्रेडिंग करना शुरू किया। साथ ही कंपनी ने किसानों का उत्पाद बेचने के अन्य विकल्प तलाशने भी शुरू किए। मैं मार्केटिंग का काम देखता हूँ। पहले हम अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेके जाते थे, लेकिन मार्केट में बहुत परेशानियाँ को हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, क्योंकि सही वैल्यू नहीं मिलती थी। हमारे जो प्रोडक्ट है वो उस पे जो दलाल लोग हैं वो ज़्यादा क्रेडिट ले लेते और किसान को जो चाहिए था वो नहीं मिलता था। तो हमने NCDS के मार्फत ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अप्लाई किया। बाद में पिछले साल हमको अच्छा उसका ये मुनाफा मिला, लेकिन इस साल हम अच्छा करना चाहते थे, लेकिन वो बैन होने के कारण हम थोड़ा सा पीछे हट गए। तो अभी हमारी कोशिश चालू है कि जो लोकल लेवल पे ही मार्केट हम करेंगे। अभी तो हम लोकल लेवल पे ही मार्केटिंग का काम करते हैं। तो अगले साल से हम सब डीलर के लिए भी अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी सीड पैकेजिंग हो गया, हम सब डीलर को देंगे और सब डीलर सब एरिया में हमारा जो मार्केट मतलब जो सीड बनी हुई है वो सप्लाई करेंगे। हमारा ऐसा मिशन है आगे का। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मूर्तिजापुर तालुका के किसानों ने कुछ ऐसे नायाब प्रयोग किए जो स्थानीय किसानों की माली हालत को बदलने में क्रांतिकारी साबित हुए। दरअसल मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मिशन मुख्य रूप से प्रमाणित बीजों को उगाना और उनकी मार्केटिंग करना है। कंपनी अपने सदस्य किसानों को बीज उत्पादन के दौरान कृषि विश्वविद्यालय से ब्रीडर सीड उपलब्ध कराने के साथ हर तरह के संसाधन मुहैया कराने में तत्पर रहती है। मेरा विभाग जो है वो सीड प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन है और इसमें पहला स्टेप ऐसा रहता है कि हमारे जो स्थानिक कृषि विद्यालय है वहाँ से हम सीड खरीदते हैं, जो कि
अच्छे क्वालिटी का रहता है और अच्छे ग्रेड का रहता है। मतलब उसमें सीड में 3 क्वालिटीज़ रहते हैं, एक ब्रीडर से फाउंडेशन से सर्टिफाइड। पहले ये काम करते हैं हम कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों में, और किसान उनको अपने खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के बाद जो उत्पाद आता है उनका, वो हम खरीदते हैं। हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद हम मार्केट में वो बेचते हैं, स्थानिक लेवल पे ही बेचते हैं। और उसके बाद जो मुनाफा आता है, मतलब हर साल के रेट अलग अलग निकलते हैं सोयाबीन के। तो उसमें से मतलब मार्केट का रेट 110 रुपये किलो रहा तो हम किसानों को 70 रुपये किलो देते हैं। जो ऊपर का जो बेनिफिट है वो कंपनी लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफपीओ के बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी खेती किसानी से मुनाफा कमाना सीख लिया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद बताएंगे कि कैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपने उत्पादन का बेहतरीन भाव हासिल करते हैं। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से महाराष्ट्र के अकोला में एफपीओ से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको हम दिखाते हैं कि कैसे एफपीओ के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। गठन के शुरुआती दिनों में उपज का सुरक्षित भंडारण करना सदस्य किसानों के लिए बड़ी चुनौती थी। कंपनी ने समस्या के निदान के लिए जल्द पहल शुरू किया। जल्द ही कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र गोदाम निर्माण के लिए सरकारी मदद मिल गई। आज मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पास 2080 टन क्षमता वाला वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA से मान्यता प्राप्त गोदाम है। इससे कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज का सुरक्षित भंडारण करते हैं और खेती के खर्चों के लिए सस्ता लोन भी आसानी से लेते हैं। कंपनी का मेन पर्पस है कि फार्मर्स को सुविधा देना। अभी के टाइम में ऐसा होता है कि फार्मर खुद का प्रोड्यूस लेके डायरेक्टली बैंक के पास जा नहीं सकता, तो इसलिए हमने हमारा पर्पस देख के हम WDRA से जुड़े। हमने एक गोडाउन रेंटेड लेके WDRA से जुड़ गए हैं। उस हिसाब से हम NCDX से पोर्टल पे आ गए। तो पोर्टल पे आने के बाद ऐसा होता है कि निगोशिएबल रिसिप्ट जनरेट होती है और उस निगोशिएबल जनरेटेड रिसिप्ट के ऊपर बैंक जो है वो प्लेज लोन करती है। तो फार्मर को फ़ायदा ये मिलता है कि हम डायरेक्टली उनका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वही देते हैं। इसमें फार्मर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। अभी बैंक में अगर आप सिंगल इंडिविजुअल फार्मर जाएगा तो उनको पूरा प्रोसेसिंग चार्ज लेके उनको कुछ 13 and 75% ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट पड़ता है। जो हमारे पास हम जिस बैंक से जुड़े हैं उनके पास से हमें 11% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है। तो वो एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और वो प्रोड्यूस पूरा 9 महीने के लिए रहता है प्लेज के लिए, मगर फार्मर अपनी अपनी हिसाब से जिसको जितनी रिकमेंडेशन होगी उतना ही रखता है। कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों का कहना है कि संगठन के जरिए उपज बेचने में पहले से ज्यादा मुनाफा मिलता है
और परेशानी भी कम होती है। एफपीसी से जुड़े किसानों से खरीद के अलावा कंपनी अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर इनपुट और खेती से जुड़े दूसरे उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। इस कंपनी के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को मार्केट में जाने के लिए और दलाली ये कुछ लगता था। यहाँ पे माल लाने के बाद कुछ नहीं लगता है, और जो मजदूरी जाती थी मेरी वो कुछ नहीं जब लगती है। अब सारा जो ऊपर का खर्च होता था वो ये होता नहीं है, और पूरा पैसा अकाउंट में आ जाता है। ट्रैक्टर भी मिलता है खेत जोतने के लिए। बियाना तो यहाँ से ही लेके जाते हैं, बियाने का कुछ, और जो हमको तालुके के ठिकान से जो लाते हैं हम, वो महंगा गिरता है। यहाँ से लिया तो सस्ता गिरता है। इसकी वजह से कंपनी से थोड़ा अच्छा चल रहा है अभी। मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साह से भरे हैं और सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के अवसरों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए कंपनी बीज प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, ग्रेडिंग क्लीनिंग यूनिट और दाल मिल के अलावा किसानों को ज्यादा आमदनी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ साथ सस्ती दर पर लोन भी उपलब्ध करवाने में मदद करती है। हमारी कंपनी वेयर हाउसिंग है, प्लेज लोन है, क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट है जो हम उनको रेंटेड देते हैं, दाल मिल यूनिट है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है, उसके बाद ट्रेडिंग भी है और हायरिंग सेंटर भी है। और उसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि हम फार्मर्स को पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि उत्पाद का रेट क्या है, आज बाज़ार भाव क्या चल रहा है, कल का क्या रहेगा, कल का क्या था, उसमें भी हम उनको जानकारी देते हैं। और फिर फसल में फर्टिलाइज़र के लिए भी उनको हम जागरूकता दर्शक कुछ जानकारी देते ही रहते हैं कि कुछ फार्मर्स हमसे भी जुड़े हैं। फ्यूचर प्लानिंग में हम चना प्रोसेस करना चाहते हैं। चना प्रोसेस में आएगा चना दाल और दाल का बेसन, ये 2 चीज़ों में अभी प्लान कर रहे हैं। और कंपनी के पास अभी असेट में कंपनी का खुद का ट्रैक्टर है, स्प्रेइंग मशीन है, थ्रेशर है, जो हम फार्मर्स को, हमसे जो जुड़े फार्मर्स हैं या फिर जो भी फार्मर्स रेगुलरली हमसे कांटेक्ट में रहते हैं या फिर हमसे जो सुविधा चाहते हैं हम उनको देते हैं। 4-5 सालों में मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कुल मिलाकर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाना है। तभी सदस्य किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का कार्य स्वयं करते हैं, जिससे लागत कम और आमदनी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र के अकोला से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।